Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. Students, in previous lectures we have already studied that what is adolescence, what is the puberty, the changes during the puberty, and जो भी सारी चीज़ें थी न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ टीनेजर्स, व्हाट इज़ अ टीनेजर्स, व्हाट इज़ एडोलसेंट्स, ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी. उसमें हमने एक चीज़ देख ली थी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी की हाइट का. तो इस लेक्चर में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो स्टार्ट करें, दैट इज चेंज इन द बॉडी शेप. बॉडी शेप में क्या चेंज आता है, हाइट सडन चेंज हो जाती है वो देखे, वो प्रपोर्शन में नहीं रहते, हाथ और जो हमारे पैर है वो प्रपोर्शन में रहते नहीं है बॉडी के साथ, हाथ अगर ज़्यादा बढ़ जाए पैर कम हो जाए ऐसा होता है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि चेंज इन बॉडी शेप. आपके बॉडी शेप में क्या चेंज आएगा वो, तो चलो देखते हैं कि हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन अ जूनियर क्लास. Okay, have you ever noticed that the boys in your class have a broader shoulder? उसके जो शोल्डर है ना वो ब्रॉड हो जाएंगे, एंड वाइडर चेस्ट, चेस्ट ऐसे वाइड हो जाएगी ऐसे. ओके, जो आपके जूनियर क्लास में है, द स्टूडेंट्स दैट आर स्टडीड इन योर जूनियर क्लास, ओके, उससे ये जो स्टूडेंट है जो आपके क्लास में, आप 8th में हो तो आपके 8th के क्लास में, जब आप 8th में आओगे तो आपके जो शोल्डर्स है वो एकदम वाइड होने लगेंगे, आपकी जो चेस्ट है चेस्ट एकदम से वाइड होने लगेगी. ओके, तो ये क्या है, बॉडी शेप में चेंज आता है. हमने देखा हाइट में चेंज है तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी भाई, ऐसा तो नहीं है. ओके, साथ साथ में जो आपके शोल्डर है वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे. अगर आप कभी भी शायद अगर कपड़े सिलवाने गए तो वो शोल्डर का यहाँ से नाप लेते हैं. ओके, तो शोल्डर बड़े हो जाते हैं, चेस्ट बड़ी हो जाती है. आप ऐसा बोलते हो कि 36 की चेस्ट, ऐसा हम बोलते हैं कई बार. ओके, तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे जो ये चेंजेस आते हैं उसमें एक चेंज ये भी है कि आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट वाइड हो जाती है. उसमें दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. ओके, एंड व्हाट्स द रीजन ऑफ ब्रॉडर शोल्डर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एंटर्ड, क्या किस में एंटर हुए, एंटर्ड इन द एज ऑफ प्यूबर्टी. अभी हमें सभी पता है कि ये सारे जो चेंज है वो कब आते हैं, कि वेन एवर वी आर एंटर्ड इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में आते तब ये चेंज होते हैं. यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि वेन शोल्डर्स जनरली गेट अ ब्रोडन. ओके, हमारे जो शोल्डर्स है वो थोड़े से ब्रॉड होने लगते हैं, और वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ. ये जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने की वजह से आपके शोल्डर ब्रॉड हो रहे हैं, आपकी चेस्ट वाइड हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है. ओके, एंड एट विच टाइम, at the time of puberty. And in a girls the region below the waist becomes wider. Okay, boys के अंदर ऐसा होता है, and in a girls, जो गर्ल्स होते हैं उन्हें क्या होता है, जो वेस्ट का, वेस्ट यानी कि जो आपकी कमर, ओके, जो गर्ल्स की कमर होती है उनके नीचे का जो हिस्सा है वो वाइड होने लगता है. ओके, आपके शोल्डर बढ़ने लगे, सपोज जो लड़कों के शोल्डर बढ़ने लगे, गर्ल्स का क्या हुआ, यस, उनका जो वेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा वो वाइड होने लगता है. चलो, कि इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन अ गर्ल्स. बॉयज के अंदर क्या होता है, द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स. मोर प्रोमिनेंटली यानी कि उससे ज़्यादा, उससे स्पीड में. ओके, उससे ज़्यादा ग्रो होते हैं, जो गर्ल्स के कंपैरिजन में स्पीड में ग्रो होते हैं. जो मसल्स होते हैं वो गर्ल्स के अंदर भी ग्रो हो रहे होते हैं, बट इन अ बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली. ओके, वो एकदम ज़्यादा स्पीड से एकदम ज़्यादा ग्रोथ करते हैं. एंड दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. एंड क्या है कि वॉट एवर द चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, ओके, दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. भाई गर्ल्स के अंदर जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा बॉयज़ के अंदर जो चेंज आ रहा है उससे अलग होगा. ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर एक सा ही चेंज आएगा. क्लियर, कि बॉडी शेप के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं. हमने देखा कि भाई बॉयज़ के शोल्डर बड़े होने लगते हैं, चेस्ट वाइड होने लगती है. ओके, और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, वेस्ट जो है, वेस्ट के नीचे का हिस्सा वो ब्रॉड होने लगता है. और दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई बॉयज़ का जो ग्रो है वो ज़्यादा स्पीड में होता है, मोर प्रोमिनेंटली यानी ज़्यादा स्पीड में, अचानक से ड्रास्टिक चेंज ऐसा होता है. क्लियर, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं वॉइस चेंज. वॉइस चेंज ये भी हमने नोटिस किया होगा, जब आप 8th या 9th में आते हो ना, तब अगर आप 1 या 2 साल से आप किसी अपना जो रिश्तेदार है उन्हें नहीं मिले हो, और अगर शायद आप मिल जाओ तो वो बोलेंगे ओ हो तेरी वॉइस तो देख कितनी मोटी हो गई, चेंज हो गई है. अपने क्लास में भी आप ऐसा महसूस करोगे कि भाई किसी की वॉइस अचानक से बदल गई है. तो चलो ये क्या होता है देखते
Okay, did you notice that sometimes the voice of some boys in your class cracks? Okay, आपने कभी नोटिस किया? Did you notice that sometimes the voice of some boys of your class cracks? Cracks यानी ये खुरदुरी सी आवाज, मेरा नाम नैतिक, ऐसा कुछ जो आवाज है वो क्रैक होती है. ओके, नहीं आपकी आवाज खुरदुरी, जब आपको जुकाम होता है, सर्दी होती है, तब जैसी आवाज होती है ना, मोटी आवाज, ऐसी होने लगती है. ऐसा आपने कभी नोटिस किया है? अचानक से ऐसा होने लगता है. आप 5th स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ रहे हो, पर जब आप 8th या 9th में है ना, तभी ऐसा हुआ. ऐसा सोचना, ऐसा होगा. ओके, सो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो, एंड इन द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, जो यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज आती है, द वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो. जब भी आप प्यूबर्टी में आते हो, जब आपके अंदर बॉडी के अंदर ये चेंज आना स्टार्ट हुआ, तब क्या होता है? यस, जो हमारा वॉइस बॉक्स एंड लैरिंक्स है वो ग्रो होता है. यहाँ पर देखो फिगर दिखाई हुई है, इसमें आपको दिखा रहा है ऊपर लैरिंक्स है, ओके, नीचे वोकल कॉर्ड, थायराइड एंड एडम्स एप्पल. लैरिंक्स है जो वॉइस बॉक्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई. इतना डिटेल में तो आपको काम को भी नहीं है, पर तो भी हमने दिखाया है क्योंकि आगे जाके आपको कहीं पर काम आए. चलो आगे देखते हैं इसमें कि द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन इन अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल. ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है भाई कि ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, ये जो वॉइस बॉक्स ग्रो हो रहा है वो आपको दिखेगा कैसे? कि ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन इन द प्रोट्रूडिंग पार्ट. कहाँ पर दिखता है? द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. भाई आपका वॉइस बॉक्स ग्रो हो रहा है या आपके क्लासमेट का वॉइस बॉक्स ग्रो हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? बाय सीइंग द एडम्स एप्पल, इट इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ आवर थ्रोट. हमारे थ्रोट का वो पार्ट है. ओके, यहाँ पर आपने देखा है ना, कहीं को ऐसे बाहर निकला हुआ होता है. आपके क्लास में देखना, आपके पापा का देखना, आपके मम्मी का देखना, यहाँ पर बाहर निकला हुआ होता है. अगर नहीं देखा हो तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो इस तरह से होता है, बाहर निकला हुआ थोड़ा सा होता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है. तो वो क्या है? दैट इज आवर वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स बड़ा हुआ, इसकी वजह से ये बाहर निकल रहा है. ये जो बाहर निकल रहा है उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल. क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल. एंड दैट इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ आवर थ्रोट. ओके, जब वॉइस बॉक्स बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है. ये जो बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल. चलो, in a girls the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. अब क्या लिखा है कि in a girls the larynx, ये जो एडम्स एप्पल है, या फिर आप larynx इसे बोल दो, ये हमारा जो वॉइस बॉक्स. ओके, the adam's apple hardly seen in some girls. क्यों ऐसा होता है? यहाँ पर लिखा है because of its small size. जो गर्ल्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है, उसकी साइज कैसी होती है? छोटी होती है, इसलिए वो बाहर नहीं दिखता है. देखो दूसरी फिगर जो हमने दिखाई हुई है उसमें जो वॉइस बॉक्स है ना वो थोड़ा सा अंदर है. तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर वॉइस बॉक्स नहीं है, एडम्स एप्पल नहीं है, बट इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल. वो ईजिली आपको दिखता नहीं है, वरना ज़्यादातर बॉयज़ जो बड़े हो गए होंगे 8th 9th या उसके बाद, सभी को वैसा बाहर निकला हुआ दिखेगा. ओके, दैट इज एडम्स एप्पल. चलो आगे देखते हैं इसमें कि गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर बॉयज हैव अ डीप वॉइस. चलो ये लाइन बहुत काम की है कि विच टाइप ऑफ वॉइस डज बॉयज एंड गर्ल्स हैव. तो गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. अब हाई पिच का मीनिंग क्या है? हाई पिच यानी जो आवाज आती है ना, आपने ऐसा सुना है जो आवाज, ओके, जो स्पीकर के पास अगर माइक ले जाओ तो ऐसी आवाज आती है. उनकी जो पिच होती है ना वो ज्यादा होती है. कान में आवाज जो लगती है, उनकी आवाज कैसी होती है? कान में आवाज लगती है. पतली वॉइस जिसे बोलते हैं, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आपके कान में आवाज लगती है. एक ऐसा चाइनीज मूवी है जिसमें एक के पास ऐसी ताकत होती है ऐसे वॉइस निकालने की. वो इतना ज्यादा वॉइस करते हैं ना तो उसके कान में से खून निकलने लगता है, अगर शायद किसी ने देखी हो तो. ओके, तो ये क्या है? हाई पिच वाली वॉइस होती है कि आवाज है पतली, उसकी पिच कैसी है? ज्यादा. एंड द बॉयज हैव अ डीपर वॉइस. और बॉयज की वॉइस कैसी होती है? डीप, ऐसी. ये अमिताभ बच्चन के स्टाइल में जो आवाज़ होती है ऐसी. अमिताभ बच्चन की जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है. मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हो या आपकी आवाज़ जो है वो हम मीडियम लेवल में है. और गर्ल्स की आवाज़, आजकल मोबाइल में से सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि आप अगर उसकी पिच कम कर दो ना, पिच बढ़ा दोगे आप, तो क्या होगा? ये गर्ल्स जैसी आवाज़ निकलेगी. पिच कम कर दोगे तो ये मोटी आवाज़ निकलने लगेगी, बेस वाली आवाज़.
आपने ऐसा सुना होगा कि इसके पास बेस वाली है, बेस वाली यानी कि डीप वॉइस है, अंदर से आ रही ऐसी आवाज। ओके चलो, इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स। ओके, एंड इन एडोलसेंट्स एंड स्पेशली इन द बॉयज द ग्रोइंग मसल्स ऑफ अ वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स के मसल ग्रो हो रहे हैं, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। अभी ये ग्रो हो रहा है ना, हमने बोला कि भाई उस टाइम कुछ कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, द ग्रोइंग मसल्स ऑफ वॉइस बॉक्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड दस द वॉइस ऑफ दैट एडोलसेंट, और उस एडोलसेंट की वॉइस कैसी हो जाती है? हॉर्स, यानी कि एकदम सुनने में मजा ही नहीं आता है। ओके, हमने अभी जैसा बोला कि है तेरा नाम क्या है ऐसा, ओके, हमें मजा नहीं आता, ऐसी वॉइस होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये भाई कंट्रोल में होना चाहिए, उतना कंट्रोल में नहीं है, वो ग्रो हो रहा है पर उसे पता नहीं कितना होना है, सडनली ज्यादा हो गया। ओके, इसलिए ऐसा होता है। अगर आपको कोई पूछे कि इसकी आवाज ऐसी हो गई तो उसका रीजन क्या है? इसके उसका वॉइस बॉक्स ग्रो होने लगता है, इसलिए ग्रो हुआ है। तो दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। एंड दिस स्टेट, ये जो कंडीशन है, ओके, दिस कंडीशन लास्ट लॉन्ग फॉर अप टू मैनी डेज और अ वीक्स, या तो थोड़े दिन तक रहेगा या तो थोड़े वीक्स तक रहेगा। एंड देन आफ्टर इट बिकम्स नॉर्मल, थोड़े दिन तक ऐसी आवाज रहेगी और उसके बाद क्या हो जाता है? आवाज नॉर्मल होने लगती है। ये बोलते हैं ना, गले में खिचखिच हो, ऐसा कुछ आता है ना, ये विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, ऐसा वाला। ये खिचखिच यानी क्या? ये आपकी आवाज जो हॉर्स हो गई है। ओके, वहां पर अनकंट्रोल्ड है ग्रोइंग, इसलिए। ओके, तो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? तो हमने ये देख लिया। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकियस ग्लैंड। ओके, अब और क्या चेंज आता है? द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। ओके, ये जो हमारी सेबेसियस एंड जो स्वेट की ग्लैंड्स है, उनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है। ग्लैंड्स यानी क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, यानी कि वो प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, थायराइड जो है, उससे जो थायराइड की ग्लैंड है, उससे क्या होता है? हमारी वॉइस को जो हेल्प चाहिए वो मिलती है। तो अलग अलग ग्लैंड का अलग अलग काम है। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस। ओके, व्हेनेवर यू एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब क्या होता है? द सेक्रेशन, सेक्रेशन यानी कि निकलना, द सेक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड का मीनिंग क्या? ऑयल ग्लैंड्स। कोई बोलता है ना कि मेरी ये स्किन चिपचिपी है, तो ये चिपचिपी क्यों है? क्यों रहती है चिपचिपी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी, ज्यादा एक्टिविटी हो रही है किसकी? द सेबेसियस ग्लैंड की। एंड सेक्रेशन ऑफ मोर एंड मोर सेबेसियस ग्लैंड, उसका ज्यादा से ज्यादा, सेक्रेशन को स्त्राव ऐसा बोलते हैं। ओके, निकलना, सेक्रेशन यानी कि निकलना। ओके, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स है, उसमें से ज्यादा स्वेट एंड ऑयल निकल रहा है बाहर। सो उसकी वजह से क्या होता है कि मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस द मैनी यंग पीपल हैव द एक्ने एंड पिंपल्स। आपने देखा है ना कि जब आप 9th 10th में आते हो ना, तो पिंपल्स आने लगते हैं। मेरे मुंह पे भी पिंपल्स बहुत आते थे। ओके, तो जब आप इस एज में होते तो क्या होता है? एक्ने निकलते, पिंपल्स निकलते। किसकी वजह से निकलते? आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेसियस ग्लैंड्स, उसी की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन, जैसा हमने बोला, बस यही लिखा हुआ है। स्किन के अंदर ये जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है, ये जो ग्लैंड है, वो ज्यादा से ज्यादा वो सेक्रेशन कर रही है, उसकी वजह से हमें एक्ने और ये सारी चीजें होती है। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन के लिए आप यूज करते हो, उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो कैसे होता है? चलो वो देखते हैं कि इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमंस। ओके, जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। अब मेल के अंदर क्या होता है, बॉयज के अंदर क्या होता है? इन द मेल, ओके, क्या होता है? द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस एंड द पेनिस ग्रो कंप्लीटली। उसका जितना ग्रोथ होना होता है उतना ग्रो हो जाता है। कब? यस,
एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, जो आपकी एज है 8, 9, 10 आप गिन लो, ओके, तो इस एज के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं। एंड दिस टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस द स्पर्म, ओके, स्पर्म के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस द स्पर्म, वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करने लगते हैं। हमने ऐसा देखा कि भाई एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके पहले ये नहीं हो रहा था, तो इसके बाद ही वो होगा। क्लियर। एंड इन द गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, इन द गर्ल्स जो ओवरीज होती है वो क्या होती है, तो ओवरीज विल एनलार्ज एंड प्रोड्यूस द एग्स, और वो क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस, एग्स बिगिन टू मैच्योर, ओके, मैच्योर होने लगती है यानी कि वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, ओके। एंड ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, एंड जो ओवरीज होती है वो मैच्योर एग्स रिलीज करना भी स्टार्ट कर देती है, कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर। चलो आगे देखते क्या है कि रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब ये सारी चीजें तो होती है, बट whenever we entered at the age of puberty, क्या होता है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है, ओके, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगते हो, आप इंटरेक्शन अच्छा से कर सकते हो, ओके, आप सारी चीज़ें सोचते हो, वो भी मैच्योरिटी आने लगती है। चलो देखते हैं इसमें कि एडोलसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, ओके। एडोलसेंस कैसा टाइम है, एडोलसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ अ टाइम इन विच क्या होता है, तो पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज्ड। जो पर्सन का जो थिंकिंग का वे होता है, जब आप छोटे होते हो तो अगर आप कोई शॉप में कोई चीज़ देख जाते हो, आप पापा को बोलोगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, आपको ये पता नहीं है कि पापा के पास है पैसा नहीं है, क्या है, कुछ ये हमें नहीं पता है, पर हमारी जिद होती है। तो जब आप एडोलसेंस यानी जब आप मेंटली आप उतने मैच्योर होने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे घर पे क्या मांगना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। एंड एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, ओके। एडोलसेंट बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ओके, वो ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, मोर इंडिपेंडेंट एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस यानी कि खुद की जागरूकता, ओके, वो खुद जागरूक हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस यानी कि आप अपने बारे में सोचते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं क्या करूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं क्या करूँ तो मेरे लिए गलत होगा, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फिश भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो, सेल्फ कॉन्शियस इज नियर अबाउट सेल्फिश, पर सेल्फिश थोड़ा सा गलत है। चलो आगे देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग, ओके। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, and because of the intellectual development the adolescent spend more and more time in the thinking। आपने ऐसा देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम थिंकिंग में जाता है, वो कुछ भी हो, वो चाहे फ्री फायर हो, वो चाहे पबजी हो, वो चाहे आपका स्टडी हो, वो चाहे आपके मम्मी पापा की कोई बात हो, वो चाहे आपके घर की कोई बात हो, वो आपका घूमने जाने की बात हो, आपके होमवर्क की बात हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में जाता है, इन द थिंकिंग। सो in fact it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning, and this is the time when a person have the greatest opportunity of learning। इसी टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। कोई भी इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी का टाइम है, आपका टीनेजर का टाइम है, इसी टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हो, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप छोटे से लेके बूढ़े हो जाओगे ना, तब तक इस टाइम पे जो भी आपने ग्रास्प किया वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। तो यही टाइम है आपके लिए कुछ भी करने का। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, उसमें इतना ज़्यादा फोकस करो। आप स्पोर्ट्स करो तो स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, ओके। तो यही टाइम है यूटिलाइज करने का। चलो आगे देखते हैं कि समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड, and sometimes adolescent may feel insecure. Why they are feeling insecure? Because of the whatever the changes that occurs in the body and mind। हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं। आप इनसिक्योर फील करने लगते हो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। भाई अचानक सर हाइट बढ़ रही है, यहाँ पर ये दाढ़ी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। बियर्ड आ रही है, आपकी जो मस्टेच आ रही है वो आ रही है, हाथ पैर लंबे होने लगे। फिर माइंड के अंदर जो हुआ, माइंड आपका ग्रो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच रहे हो,
ओके तो इसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो, बट एज एन एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन इन फील सिक्योर। ओके भाई आप एडोलसेंट हो, दैट्स व्हाई यू आर इनसिक्योर, इट इज बाय कुछ भी, ये तो होता ही है, बट आप लर्न कर रहे हो तो इसमें इनसिक्योरिटी का सोचना ही नहीं है। दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये नेचुरल पार्ट है। जैसा मैं नीचे देख रहा है, देखो इमोशनल मैच्योरिटी में क्या आता है, फियर, एंगर, पीस, कंटेमिनेंट, हैप्पीनेस, जॉय, ऑप्टिमिज्म, सारी चीज़ें। आपको डर लगता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, खुश भी ज़्यादा हो जाते हो, उसके बाद आपको शांति भी ज़्यादा मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हमें सोचना नहीं है, ये तो होता है, इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग। क्लियर? सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।